फ्रेंड्स, जैसे कि आप समझ ही गए हैं, मैं आया हूँ अहमदाबाद की विजिट पे। और सुबह मैं अडालज की वॉक जाके आया था और अभी मैं आया हूँ मानिक चौक, जो कि एक बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड चेन आप बोल सकते हैं। स्ट्रीट फूड का बहुत बड़ा एक मार्केट लगता है यहाँ मानिक चौक में। सुबह ये नज़ारे यहाँ कुछ और ही होते हैं। ये आप देख सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे वेजिटेबल मार्केट होता है और दिन होते होते यहाँ मतलब 9 बजे के बाद यहाँ ज्वेलरीज़ की बहुत पुरानी शॉप आपको देखने को मिल सकती है। इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट कह सकते हैं ज्वेलरी मार्केट है, जहाँ सोना चांदी का डीलिंग होता है। मानिक का मतलब रूबी होता है, उसी वजह से थोड़ा ये मानिक चौक और यहाँ ज्वेलरी के जितने भी शोरूम्स वगैरह हैं पुराने, उसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादातर इसे मानिक चौक के नाम से जाना जाता है। बट इसका इतिहास जो है वो बहुत ही अलग है। बहुत सारे काफ़ी लोग हैं जो यहाँ रात को जो भी खाने का आप कह सकते हैं कि जो प्रेमी है जिनको रात को ही खाना खाना पसंद है, जो दिन में घूमते फिरते रहते हैं और रात को भी दिन आराम नहीं चैन नहीं है, जिनको खाना ही है वो रात को भी आके यहाँ खाने का मज़ा उठाते हैं। सुबह जैसे मतलब मैंने कहा कि वेजिटेबल मार्केट रहता है, फिर 9 बजे के बाद यहाँ सारी ज्वेलरी शॉप्स ओपन हो जाती हैं रात को 9 बजे तक। आप अगर रोड भी पीछे देख सकें तो अभी तो फिलहाल सब यहाँ खाने पीने के बोर्ड लगे हैं। बट मैं अगर आपको दिखा सकूँगा तो मैं बताऊँगा कि यहाँ पे ज़्यादातर सारी जो हैं वो ज्वेलरी मार्केट है और उसी की वजह से ये फेमस है। इसके जो पीछे आप देख रहे हैं ये पूरा मानिक चौक है। तो मैं भी यहाँ आया था, खाना वाना खाया मैंने यहाँ पे और मेरा जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ख़राब रहा है। यहाँ पे लोग कहते हैं, रेकमेंड करते हैं कि यहाँ आके आप अगर आ रहे हैं तो एक बार विज़िट ज़रूर कीजिए खाने के लिए। बट मैं ऐसा कहूँगा कि अगर आप खाने के शौकीन हैं, अगर आप कुछ टेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप टेस्टी फूड खाना चाहते हैं तो मेहरबानी करके यहाँ नहीं आइएगा। हाँ, लेकिन जो रेगुलर खाने से हट के कुछ अलग ही खाना चाहते हैं, जिन्हें मैं कहूँ कि आइसक्रीम सैंडविच जिन्हें खाने का शौक़ है, या रबड़ी सैंडविच है, पाइनएप्पल सैंडविच है, आइसक्रीम पिज़्ज़ा है, ऐसी बहुत ख़तरनाक डिशेस जो मैं कभी खाता नहीं हूँ और ना मुझे कभी पसंद आती है कि कभी ऐसी डिशेस खाई भी जाए। मैंने मंगाया था यहाँ ग्वालियर डोसा, जो किसी के रिकमेंडेशन पे मैंने खाया था। बट मुझे ऐसा लगा कि ये शायद मेरी बहुत बड़ी भूल हो गई, क्योंकि वो पूरा बटर में इतना था कि बटर का मतलब नमक वाला टेस्ट उसमें आने लगा था, मतलब एकदम खारा हो गया था। उसका सांभर तीखा, चटनी फीकी और साथ में मीठा दही। तो जो रेगुलर डोसा आप खाते हैं ये वैसा डोसा नहीं होता है। मतलब भर भर के यहाँ आपको बटर मिलेगा। तो जो बटर के शौकीन हैं, जो चीज़ के शौकीन हैं, जो मीठे के शौकीन हैं, वो लोग यहाँ आए। अदरवाइज़ जो स्पाइसी फूड या जो एक टेस्टी फूड, जो डेलिकेट फूड, डिलीशियस जो आइटम्स रहती हैं, अगर आप लोग वैसा कुछ खाना चाहते हैं तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप यहाँ ना ही आए तो बेहतर होगा। हाँ, सिर्फ एक विज़िट के लिए अगर आप आए यहाँ और कुछ थोड़ा बहुत खाना वाना खा के निकल गए तो बात अलग है, लेकिन अदरवाइज़ आई मीन जस्ट फॉर एन एक्सपेरिमेंट, इफ़ यू वांट टू कम देन कम। आई मीन फूड बहुत ही मैं डिलीशियस नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे बटर इतना पसंद नहीं है, ना ही इतना चीज़ का मैं दीवाना हूँ, ना ही मीठा मतलब मुझे इतना भी ज़्यादा पसंद नहीं है कि मैं पाइनएप्पल सैंडविच या हॉट चॉकलेट सैंडविच ऑर्डर करूँ। मैं चॉकलेट को ऐसे ही चॉकलेट खाना पसंद करूँगा, ना कि हॉट चॉकलेट सैंडविच के नाम पे मैं खाऊँ। तो हाँ, अगर आप ऐसा कुछ
नहीं खाना चाहते हैं तो यहाँ नहीं आइए। और अगर आप, हाँ, जैसे कि मुझे किसी ने कहा कि रेगुलर फूड तो आप घर पे खाते ही हो, लेकिन अगर कुछ और, कुछ अलग, कुछ एक्सपेरिमेंटेड चीज़ें खानी है, जो कुछ ऐसे ही खा के बस देखना है कि हाँ मैंने खाया, तो आप यहाँ आइए और यहाँ के खाने का लुत्फ़ उठाइए। जाते हैं, आपको हर तरह के स्ट्रीट फूड्स यहाँ मिल जाएंगे। मोस्टली साउथ इंडियन डिशेस, भाजी पाव, सैंडविचेस, पिज़्ज़ा। अभी तो मोमोज़ वगैरह भी काफ़ी अच्छा मार्केट ये कर रहे हैं, तो मोमोज़ वगैरह है। और ठंडे में भी काफ़ी कुछ, आइसक्रीम, गोला वगैरह, जो भी मतलब आप स्ट्रीट फूड सोच रहे हो वो यहाँ मिल जाएगा। लेकिन ज़्यादातर चीज़ें वही हैं जो आपने शायद फेसबुक या यूट्यूब वीडियोस पे देखे होंगे कि एक्सपेरिमेंटल चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा चल रही है। मतलब मैं वो सब चीज़ों का शौकीन नहीं हूँ, तो मुझे इतना चीज़ें पसंद नहीं आई है। तो बस यही था यहाँ का आज का मेरा ट्रिप। सुबह से ही अच्छी थी, लेकिन रात होते होते सोचा कि पेट पूजा करने के बाद कुछ और अच्छी हो जाएगी। मैंने कुछ ज़्यादा ही सोचा और इतनी सही नहीं रही है। मैंने ग्वालियर डोसा मंगाया था, लेकिन उन्होंने इतना बटर डाला था, मतलब मैंने उनको बोल दिया कि भाई ये नदिया बह रही है, और उन्होंने कहा कि ये कम है। तो आप सोचिए कि अगर ये कम था तो ज़्यादा क्या है। तो जो बटर के दीवाने हैं, चीज़ के दीवाने हैं, और मीठे के शौकीन हैं, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं फूड्स के साथ, तो आप यहाँ ज़रूर आइए और यहाँ के एक्सपेरिमेंटल डिशेस आप ज़रूर खाइएगा। ठीक है, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं जहाँ भी कहीं ऐसी अतरंगी चीज़ें या फेमस जगहों पे जाया करूँगा तो वहाँ की वीडियोस ज़रूर पोस्ट करूँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड कीप फॉलोइंग, कीप लाइकिंग, कीप फॉलोइंग माई इंस्टाग्राम हैंडल, इट्स Vijaykant 123. Please follow and enjoy. Good night.